बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। अल्लाह का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। देश परदेश से जितने भी बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन सबको अपनी ज़बान में रखे। शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। और आज हमने डिसाइड किया था बनाएंगे चने। ये जी कल दोपहर से ये चने भीग रहे थे और अभी ये ना गीले नहीं हो रहे थे। रात को मैंने मानो से पूछा चने भिगो दी, कहती अभी भिगोती हूँ। अच्छा, सुबह मैंने पूछा चने भिगोए थे, नाश्ते में बना ले, कहती अभी भिगोती हूँ। अभी जब ना दिन के 10 बजे गए थे, मैंने कहा चने भिगो दी, कहती अभी भिगोती हूँ। फिर जी मैं जिवें ਇਹਦੇ मगर लगी है ना, और ये जान रही थे मैं जान रही, फिर ये भीगे चने साफ़ करके इनको सोख करके रख दिया। अभी दोपहर में बनाएंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे नादिल जो है ना, ये बोतल वगैरह फिल करके लाया था पानी की। और ये आप ये ना समझिएगा कि इतनी सारी हमने कोल्ड ड्रिंक मंगाई है। कोल्ड ड्रिंक हम इतनी नहीं पीते, ये ईद के दिनों में कुछ जो है ना मेहमान वगैरह आए थे तो कुछ यूज़ हुई हैं। बाकी यहाँ नासिर जो है ना वो बड़े शौक़ से पीता था, उसके लिए दूध सोडा वगैरह बनता था तो बोतल आती रही हैं। उसके बाद जो है ना हमने उन्हें लगा लिया है वही जी मिडिल क्लास मेंटालिटी की कोई चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अभी ये वाटर बोतल के तौर पे ना ये इस्तेमाल होंगी फ्रिज में, तो उनको रख दिया। चने सोख हो गए, धो के इन्हें भिगो दिया। अभी मानो आई थी यहाँ पे क्यारी के पास। हमने कुछ दिन पहले आपके साथ ना क्लिप शेयर की थी कि यहाँ पे ना हमने परिंदों के लिए ना पानी का इंतज़ाम किया था। ये नीम का दरख्त है, यहाँ पे दरख्त क्या है, अभी छोटा सा पौधा है, लेकिन इसके साथ ना हमने पानी की एक बोतल अटैच कर दी थी। और पहले तो 2-4 दिन तक ना परिंदों को पता ही नहीं चला कि यहाँ पे पानी है, क्योंकि गर्मी बहुत है आजकल जो है ना। परिंदों के लिए कहीं ना कहीं आप लोग भी दाना पानी का इंतज़ाम, ख़ास तौर पे पानी का इंतज़ाम ज़रूर किया करें, सवाब भी मिलता है। और ये मखलूक जो है ना, इसको थोड़ी सी हमारी तवज्जो की ज़रूरत है, वरना जितनी गर्मी पड़ रही है ना। इंसानों का बुरा हाल है तो बेज़ुबान जानवर हैं, मासूम परिंदे, तो उनका भी हमें थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। हाँ जी, तो यहाँ पे ना पानी का इंतज़ाम किया था, साथ में ना खाने के लिए भी ना इधर कुछ ना कुछ हम लोग डालते रहते हैं। तो यहाँ पे अभी ना चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया फाइनली जी। उन लोगों को खबर मिल गई है कि इतने साडा हो सकता है कुछ। हाँ जी। तो शाह साहब ने ना ये इस वो जो करते हैं ना थोड़े बहुत शाखें जो हैं वो थोड़ी कम की थी, फिर उन्हें जो है वो बांध दिया ऊपर करके, ताकि वो ऊपर की तरफ ही जाएं, क्योंकि ये फैल रही थी। और कुछ जो है ना उनमें लकड़ियाँ वगैरह इस तरह से अटैच की हैं कि उस पे घोंसला वगैरह आराम से टिक जाए। हाँ जी। तो नादिल ही बड़ा एक्साइटेड था, इसने दिखाया मानो को कि ये देखें यहाँ पे ना चिड़िया ने घोंसला बनाया माशाल्लाह। तो ये दोनों ना देख रहे थे। अच्छा, चिड़िया नहीं है वो, मेरे ख्याल से बुलबुल है। हाँ जी। तो मानो कह रही थी कि अच्छा ये तो इसकी टेक्नोलॉजी देख रही थी कि कैसे उसने बनाया, कि सुबह उसने स्टार्ट किया, अभी देखे ये उसने अच्छा खासा कर लिया। और ये उसकी सिलाई चेक कर रही थी कि त्रोपियों ने सही लाए ने या मेरे च भी कीड़ा काट सकनी, मतलब इतना ही परफेक्ट आर्किटेक्चर मैं कहनी इंसान भी नहीं बना सकते जितना उन्होंने बनाया। हाँ जी, वैसे ये काम सीखना पड़ेगा, जिस तरह से महंगाई चल रही है ना इसी पे आना पड़ेगा। हाँ जी। तो यहाँ पे ना कुछ सौदा सर्फ मंगवाया था, सब्ज़ी थी, और उसके अलावा सुर्ख मिर्चें हमारी ख़त्म हो गई थी, वो मंगवाई हैं। जो मैच बॉक्स होते हैं वो ख़त्म हो गए थे, वो भी आए। और साथ में ना आज हैदर ने हमें पार्टी दी थी। हाँ जी, और दीदी थोड़ी जी पई सी जड़ी उन्हें बैठ नहीं सीख देंगी। अच्छा, ये पार्टी किस लिए है? ये एवं ही है, मतलब कि इसका कोई जो है रीज़न नहीं था, बस उसने कहा था जी मैं तो आज पार्टी देंगे। अच्छा, इस महीने में ना हैदर की बर्थडे भी आती है, तो ये ना बेसिकली हम लोगों को मस्का लगा रहा था कि चंगे मैं तानू पार्टी दे देती हूँ, चंगे दिल नाल तैयारी करियो, चंगे गिफ्ट दे आजे। वो मुझे ना याद भी करवा रहा था कि मुझे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, तो इन्हां विच जेड़ा भी थोड़ा बजट बनदा ना लै दियो मैनू चीज़ां। तो खैर जी, जैसे अल्लाह बेहतर करेगा। फ़िलहाल तो
कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। अल्लाह खैर तो करेंगे यहाँ पे इंशाल्लाह। जो है ना अभी मानो किचन क्लीनिंग कर रही थी, स्टोव काफ़ी गंदा हो गया था क्योंकि रात को फिर से आंधी आई थी। तो सुबह जो है ना एक दफ़ा हल्की फुल्की सफाई करके, क्योंकि ओपन किचन हो ना तो बिना सफाई के तो बंदा कुछ कर ही नहीं सकता। हर दफ़ा जो है ना थोड़ी बहुत करनी पड़ती है, लेकिन दिन में एक दफ़ा जो है ना अच्छे से डीप क्लीनिंग ज़रूर करनी पड़ती है। कि इधर से मिट्टी साफ़ करो, उधर फिर हो जाती है। तो उसका तोड़ ये निकाला हुआ है हमने कि सूखा कपड़ा लगाने की बजाय ना गीला कपड़ा लगाए ना तो वो मिट्टी जो होती है ना वो एक दफ़ा साफ़ हो जाती है। वरना अगर वैसे ही झाड़ेंगे ना तो वो मिट्टी वहाँ से उड़ेगी, कहीं और पड़ जाएगी और फिर थोड़ी देर बाद फिर से वो मिट्टी जो है ना हमें नज़र आ रही होती है हर चीज़ पे, क्योंकि वो वहीं पे रह जाती है धूल। तो गीले कपड़े से साफ़ करें ना तो धूल ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जो है ना किचन वगैरह की धुलाई कर दें तो 2-3 घंटे तो चल ही जाएगा। ऐसे उसके ही बाद जो है फिर से वैसे ही हो जाता है। तो ख़ैर जी यहाँ पे किचन वगैरह क्लीन हो गया था और हैदर जो चीज़ें लेके आया था ना अभी जब लेके गया, मैं क्या जी एवें नहीं, या इनको तो एंजॉय करने के लिए चाय लगेगी। चाय चाहिए, फिर चाय के साथ तो पार्टी का मज़ा आएगा। कहता है ठीक है जी चाय बनवा लेते हैं। फिर मानो से इसने कहा तो मानो को जो उसने काम स्टार्ट किया हुआ था कहती पहले मैं क्लीनिंग करूँगी फिर चाय बनाऊँगी, हाँ जी। तब तक होल्ड पे रखो। तो जी असी भी अगे आप हमारा हिसाब लगाएं, भुखे असी लोग अगे असी ट्रे रखी है ते ओदे कोल आले दुआले बह के असी ओनू काढ़ी जा रहे हैं। के चाह आ जाए फिर चाह आ बेकार है। जाए ते फिर स्टार्ट करिए। खैर जी उसमें मेरे काम की तो 2 चीज़ें थी, एक तो बिस्किट थे, एक निम्को थी। क्रीम वाले बिस्किट मुझे पसंद हैं, वो थे और दूसरा जो है ना वो निम्को थी। तो इसलिए ना मैं तो उन्हीं 2 चीज़ों को ताड़ रही थी। नादिल की नज़र सब चीज़ों पे थी कि केड़ी-केड़ी किन्नी-किन्नी मैं लैनी है। हालाँकि मानो ने कुछ पैसे मिलाए थे और हैदर ने। हैदर हैदर के थे ज़्यादा पैसे और मानो ने थोड़े बहुत ऐड किए थे। बाकी नादिल तो अपने आराम से वो खा लेता है, सुबह-सुबह उठते ही वो वसूली करता है अपनी, उसी वक़्त इस्तेमाल करके वो वो कहता है जितनी जल्दी हो सके काम निमटना चाहिए भई। अम्मा पे कर्जा नहीं रहना काम चाहिए। लटकना नहीं चाहिए। तो हैदर को जब मैं देती हूँ पैसे, आजकल हैदर ना थोड़ा-सा अपनी डाइट पे तवज्जो दे रहा है और हाँ, वो पता कहता है नहीं क्यों। वो 2-4 दिन पहले वो मुझे कह रहा था कि अम्मी आज से ना वो क्या कहते हैं जंक फूड बंद है। जंक फूड आज से नॉट अलाउड। मैं कहा अच्छा जी। हाँ जी, अब मैंने स्टार्ट किया है एक्सरसाइज़ और स्ट्रिक्ट डाइट करूँगा। मैं जो है ना कोई भी चीज़ बाहर की नहीं खाऊँगा। अच्छा 3 दिन हो गए जी अवॉइड करते हुए और आज सबको जो है ना इसने ये जंक खिलाया है खिलाए हैं और और मुझे ले कहता आए। आपी तेरे को कितने पैसे ने। मैंने कहा जी आज क्यों, आप तो कह रहे थे बाहर की चीज़ नहीं खाऊँगा। कहता है अभी हफ्ते में 1 दिन तो चलता है। चीट होता मैं है ना। कहा चले ठीक है जी, आज बेसिकली इसका चीट डे था और साਡਾ तो रोज़ ही ਹੁੰਦਾ है। रोज बिला नागा दिन में अच्छा 3 बार। यहाँ पे हमारे सब्र की इंतहा देखिए। एक दफ़ा ट्रे अंदर गई है, पूरा घंटा सी ओहदे च खत्म आख्या। फिर वो आई है किचन में चाय के साथ पेश हुई है। अभी वो ट्रे उठा के अंदर चला गया। इन्हें आख्या जी दुद्ध नूं उबाल आण वाला है। वो दुआ के फिर जावांगी। हम फिर से बैठे हुए हैं और ये जी अपना ये दूध वग़ैरह इसने तसल्ली से उसको दूध बॉयल हुआ है आज धीमी करके ढक के फिर मैं चाय लेके गई। और चाह तो देखो मलाइयाँ आ गई हैं, इतनी देर इसने लगाई है। अभी पहले क्या होता है कि बाद में चीनी मिक्स होती है इसके अब्बू की चाय में, मेरे लिए फीकी बनती है और अपने लिए भी बाद में मिलाती है। तो मैं किस तरह पहचानती हूँ, क्योंकि मेरी चाय पहले जो है वो सर्व हो चुकी होती है, उसपे हल्की-सी मलाई आ जाती है, तो मुझे पता चल जाता है ये मेरी है जिसमें ए पुरानी आंदे ने। हाँ, ये पुरानी है तो ये मेरी है। अभी डिसाइड करना मुश्किल हो रहा था, सारियां इक्को जिहियां ते फिर ਚੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ डिसाइड ਕੀਤੀ केड़ी फीकी है केड़ी मीठी है। केड़ी तो तस के मिठे इसके अब्बू वाली है। पूछने लगे कि मेरी कौन सी है, कहती चख लो। उन्होंने चखी, कहती जिहदे च फीकी है वो अम्मी दी है, जिहदे च तस गए वो तुहाडी, जिहदे च पूरी जी वो मेरी है। उन्होंने सारी चखी, फिर कहते ने हाँ ए फीकी है, एहदे च तस के कहनी हाँ ए तुहाडी है। तो जी हो अच्छा गया मुझे डिसाइड। तो इस पूरी पार्टी में ना जो दुख हुआ है कोकोमो को लेकर। हम जब छोटे थे हम कोकोमो खाते थे तो 5 रुपए के 7 आते थे एक पैकेट में और वो अच्छे खासे हेल्दी और फिल्ड होते थे मतलब बड़े साइज के होते थे। हाँ। और आज हमने वही कोकोमो चोको फिल्स 5 रुपए के 3 निकले हैं और वो भी निक्के निक्के बेर नालों बेर भी मतलब के फालसे के साइज के। अभी महंगाई इतनी होगी, उनको चाहिए कि इसका रेट बढ़ा दें, 10 रुपए का कर दें, लेकिन अंदर अंदर जो चीज़ है वो थोड़ी सी हो वो तो ताकि सही ना। बच्चों का कुछ बने।
कुछ बने तो सही, गुजारा तो हो बच्चों का। अभी तो वो खाने वाली बात नहीं होती, सूंघने वाली होती है। जस्ट जायका महसूस कर लो और उसके बाद बस फिर अगले दिन दोबारा से सूंघेंगे। तो यहाँ पे जी अभी आज जुमा भी था, तो जुमे की तैयारी चल रही थी बच्चों के, और अपने बाबा के कपड़े जो है ना मानो प्रेस कर रही थी। हैदर पहले ना खुद कर लेता है प्रेस, काफ़ी दिन हो गए थे वो कर रहा था, लेकिन 3 बार ना इसने कपड़े जलाए हैं। और आज भी नादेली की शर्ट पे ना इस्त्री लग गई थी, और मैनू ही पता उन्होंने कैਵੇਂ सीधी करके बगैर नादेली नू पता लगन तो मैंने देती है कि प्राजी पा लो। अभी फिर मानो ने तौबा कर ली, कहती नहीं मैं खुद कर लिया करूँगी। अच्छा हमारी ना इस्त्री का भी थोड़ा प्रॉब्लम है, इस्त्री खराब है। ये एकदम से ना बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाती है। तो वो अभी हैदर थोड़ा सा ना समझ है, तो उसे इतनी समझ नहीं आती। इतना शुक्र है कि वो करना सीख गया, लेकिन ये है कि उसको ये एकदम से जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसका थोड़ा बटन भी है ना फ्री है, वो अटक जाता है हाँ। कहीं पे भी उसका टेम्परेचर, वो फिर बंद नहीं होती। यहाँ पे जी बच्चों ने तैयारी कर ली थी मस्जिद की, और यहाँ पे मानो ने भी कुकिंग की तैयारी कर ली थी। और आज हम बनाने वाले हैं मज़ेदार से चने। अच्छा ये मुझे नहीं पता था, मुझे ये था कि सिर्फ चने बन रहे हैं, और जब इतनी देर होगी ना तो मुझे भूख लग रही थी। मैं अंदरों टारा मुझे दे दो कुछ खाने को, कहती अभी लाती हूँ। फिर मैं लड़ाई कर रही हूँ, वही कहती अभी लाती हूँ। मैं क्या, अच्छा मुझे समझ नहीं आ रही थी चने बन रहे हैं, कौन सा ये क्या करूँ, उनका ख़जाना बन रहा है। बाद में पता चला कि साथ में पूरियाँ भी बनी हैं, साथ में जी पूरियाँ भी बनी थी। और किस की फरमाइश पे, वो नादिली की फरमाइश पे। वो 1-2 दिन से कह रहा था, एक्चुअली ईद से कह रहा था। ईद वाले दिन भी उसका पूरा जो है ना प्रोग्राम था मुझे फाय लगाने का कि पूरियाँ बनाए, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी उस दिन। तो मैंने कहा जी 1-2 दिन में बनाती हैं, और मैं इंतज़ार कर रही थी। और ईद के बाद जो है ना मुझे वो प्रॉब्लम होगी जो कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि वो थोड़ा सा इशू चल रहा है, इन्फेक्शन हो गया मुझे। तो इस वजह से ना फिर इतनी हैवी कुकिंग कोई हुई नहीं। तो इसलिए ना मैं फिर यही सोच रही थी, जो पहले के व्लॉग्स थे ना जो ईद के दिनों में बने, वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। तो ताज़ा कोई व्लॉग हमने बनाया ही नहीं, ये आज का ही है, और ये आज का ताज़ा व्लॉग है जुमे के दिन का। तो उसने कहा कि आज चने बन रहे हैं, तो आप ही से बोलता हूँ, और आप ही तो पहले ही शेयर है। उसने आप कहा ही जी उसले ठीक है। बिल्कुल ਹੁਸ਼ਿਆਰ नहीं सी, आप ही ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੱਥ ਛੜਿਆ ਸੀ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ। ਆਂਦਾ आप ही ਮੈਨੂੰ नहीं पता, मैं पूरियां खानियां ने चणियां नाल। मैं अम्मी नूं भी आख्या सी, अम्मी दी तबीयत नहीं ठीक है, तू बना देंदी। मैं कहा अभी बना इसने मुझसे डाली। डिस्कस भी नहीं किया कि चले मैं हेल्प करवा देती इसकी। अभी मुझे बाद में बुरा लग रहा था कि इतनी गर्मी में ये केली लगी रही है। तो खैर पूरियाँ बड़ी मज़े की बनी थी। अच्छा यहाँ पे आप लोगों के साथ ना चने की रेसिपी शेयर कर देते। चने को हमने पहले ना बॉयल कर लिया जस्ट थोड़े से नमक के साथ, और उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। जस्ट सिंपल चने, कोई मसाला नहीं, कोई कुछ नहीं, जस्ट सिंपल चने हल्के से नमक के साथ, बहुत ज़्यादा नमक भी ऐड नहीं करेंगे, फ़िल्टर वाला पानी इस्तेमाल करेंगे ताकि वो गल जाए। तो जी चने बॉयल हो गए। उसके बाद साथ ही साथ मानो ने क्या किया था, टमाटर जो है ना 5-6 लेके उनकी प्योरी तैयार कर ली थी। प्याज जो है ये इसने मुझे दिए थे, मैंने कट कर दिए थे। टमाटर इसने मुझे दिए नहीं, वरना वो भी मैं कट कर देती। तो प्याज को जो है ना वो भी हमने बारीक पीस लेना है, उसका भी पेस्ट बना लेना है। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई में ऑयल लेना है। ऑयल में प्याज का जो पेस्ट है ना उसे अच्छे से भूनना, उसका पानी खुश्क हो जाए और उसका, हाँ जी, उसको अच्छे से भूनना है आपने। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लेकिन उसे भूनना है आपने अच्छे। उसका जब पानी खुश्क हो जाए, बिल्कुल वो भुनने पे आ जाए, हल्का हल्का उसका कलर थोड़ा थोड़ा सुनहरी माइल होने लगे, तब आपने उसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। और ये आपने ज़रूर करना है, अदरक अच्छी खासी इसमें जाएगी, वरना फिर ना, क्योंकि प्याज का इस्तेमाल जब चनों में ज़्यादा होता है ना, फिर शोरबा ना उसका मज़े का नहीं लग रहा, और वो करारा नहीं लगता, वो ना ऐसे मीठा मीठा सा लगता है। तो इसलिए ना उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ना अच्छा खासा डालना चाहिए, तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच आप ज़रूर ऐड करें। और फिर ना उसको थोड़ी देर हमने भून लेना है। उसके बाद उसमें मसाले ऐड करेंगे। सुर्ख मिर्चें गई हैं, चिली फ्लेक्स गए हैं, हल्दी गई है, और उसमें गरम मसाला गया है हमारा, और नमक गया है। और जो भी बेसिक से मसाले वैसे घर पे यूज़ होते हैं वही आपने ऐड करने हैं। मसाले की अच्छे से भुनाई करनी है। लास्ट में हमने जो टमाटो प्यूरी ऐड की है वो ऐड करके उसको फिर से हमने भुनाई करनी है अच्छे से, दानेदार हो जाए। हाँ जी। तो जब मसाला हमारा भुन जाए, घी सेपरेट हो जाए, आपको पता लग जाएगा कि मसाला भुन गया। वैसे तो इसकी खुशबू जो है ना वही बता देती है कि मसाला भुन गया। उसके बाद इसमें चने ऐड कर दिए हम ना। बहुत ज़्यादा चने में ना
वो नहीं रखते शोरबा। बहुत ज़्यादा शोरबा हम लोग ना नहीं रखते, हमें हर चीज़ में शोरबा पसंद है। तो चने जो है ना गाढ़ी सी ग्रेवी वाले वो पसंद है। तो थोड़ा सा पानी ऐड किया, उसे पकने के लिए रख दिया। यहाँ पे मानो कर रही थी पूड़ियों की तैयारी। अच्छा, पूड़ियाँ भी आज जुगाड़ू साजे, हाँ जी, मतलब चिट्टे कि आटे दिए। मैदा नहीं फाइन आटा हमारे घर में आए हुए, तो उसका फ़ायदा उठाया इन लोगों ने। तो उसी में जो है ना थोड़ी सी इन्होंने ऐड की है, थोड़ा सा घी, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा दूध ऐड करके उसे मिक्स किया, और फिर पानी से ना उसे नरम सी बिल्कुल डो गूंद लिया। और मैं पूरियाँ ऐसे ही बनाती हूँ, बड़ी नरम सी, बड़ी मज़े की बन जाती हैं और बड़ी आसानी से फिर बन जाती हैं। वो बेलने वाली जो मेहनत है ना, वो मैं बचा लेती हूँ। हाँ, डो को हम लोग ना नरम करके गूंथते हैं, बिल्कुल जैसे आम आटा जो लगाते हैं ना चपाती के लिए या पराठे के लिए, उसी तरह से नरम सी डो गूंथ लें। बल्कि इससे भी थोड़ी सी ये नरम ही रखते हैं हम, हाँ जी। ताकि पूरी जो है ना वो खस्ता बने और नरम सी हो, तो वो मज़े की लगती है। वरना वो अकड़ी हुई पूड़ी ना इतनी अच्छी नहीं लगती। वैसे पहली जो 2 पूड़ियाँ मानो ने बनाई थी ना, वो पापड़ थी। और अच्छा, वीडियो भी उनकी ही ली है। उसके बाद जो है ना मोबाइल बंद हो गया था, तो मैं वीडियो ले नहीं सकी। उसके बाद जो पूरियाँ बनी इतनी ज़बरदस्त बनी हैं, लेकिन तब तक जी मोबाइल बंद हो गया था, लाइट थी नहीं, तो वो वीडियो आई नहीं है। तो जब सर्विंग के टाइम पे आई है। सर्विंग के टाइम पे आई है, तो हमने सर्विंग की वीडियो ली है। और पहले अच्छा, वो पूड़ियाँ क्यों ख़राब हुई वो भी मैं आपको बताती हूँ। अभी मानो को सारा कुछ याद था, डो कैसे बनानी है, चने कैसे बनाने हैं, सारी रेसिपी याद थी। लेकिन इसे ये भूल गया कि घी को पहले गर्म होने देते हैं, फिर पूरी डालते हैं। ठंडे घी में पूरी डाल दी, वो आकड़ गई आंदी, मैं भी नहीं पकदी, हुण पका लो मैनू। पका के दस। फिर जी इन्हें उन्हों पापड़ तरह सेकिया। तो खैर जी, यहाँ पे हमारे चने भी रेडी थे। लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला, हरी मिर्चें और अदरक की काशियाँ जो है ना वो डालेंगे, और मज़ेदार से हमारे ना चने, अच्छा चने बड़े ही मज़े के थे। अच्छा, इससे बहुत ही पहले मज़े ना के थे। मैंने चने की ही मतलब कि हल्का सा, चने जब बॉयल हो गए ना, तो थोड़े से चने निकाल लिए और फिर उसमें वही चने का पानी थोड़ा सा ऐड करके, तो वो भी पेस्ट बनाया था, जो लास्ट में ग्रेवी को थिक करने के लिए मैंने ऐड किया। हाँ जी, उसे वो भी थोड़ी बिल्कुल देर आपने पकाया। लास्ट में डालना है। अगर आप पहले डाल लेंगे ना तो वो तो फ़ायदा नहीं है। वो जो है ना वो लगने लगेगा सालन। तो लास्ट में आपने क्या करना है कि चने थोड़े से पहले बॉयल ही हमने निकाले होते हैं। बाज़ दफ़ा हम उसमें आलू भी ऐड कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि थोड़े से चने ऐड करके थोड़ा सा पानी ऐड किया, उसे ब्लेंड कर लिया, और वो जब हम शामिल कर लेते हैं ना, तो बड़ी थिक सी ग्रेवी जो है ना बनती है, और मज़ेदार भी बनती है, दानेदार सी, बड़ी मज़े की बनती है। वो ऐड कर दिया लास्ट में, और मज़ेदार से हमारे चने रेडी थे। और यहाँ पे अभी पूरियों की भी तैयारी हो रही है। तो ऑयल इसने ले लिया फ्राइंग पैन में, और क्योंकि कढ़ाई में तो चने बन गए ना, हाँ तो जी। फिर ये इधर ही। और जो दूसरी हमारी कढ़ाई है ना, ਉਹਦੇ 'ਚ तो 4 लीटर भी तेल पा दो, उन्हें पता ही नहीं लगता। पता ही नहीं लगता, क्योंकि उसकी 6 लीटर की कैपेसिटी है और नीचे मतलब कि उसका उसका पैंदा काफ़ी खुला है। काफ़ी खुला है उसका बॉटम है, तो उसकी वजह से ना उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल हमें डालना पड़ता है। 3-4 लीटर ऐड करें तब जाके कहीं समोसे फ्राई होंगे हाँ जी, उसमें। तो यहाँ पे आपने देखा जस्ट मानो ने ऑयल डालते ही ना पूरी फ़ौरन से उसमें डाल दी, तो फिर उस पूरी ने भी इन्हू लवाया घंटा, फिर बहुत जाके टाइम लगा उस पूरी को, बहुत टाइम लगा। हाँ जी, तो यहाँ पे फाइनली दूसरी पूरी चली गई है। और वैसे बाद में जो पूरियाँ इसने बनाई हैं, अभी आपको सर्विंग के टाइम पे नज़र आएँगी, बड़ी ज़बरदस्त बनी थी। अच्छा, बहुत मुझे अच्छी पता बनी ही थी। नहीं था कि बन क्या रहा है। मैं कह रही थी शायद ये पराठों की खुशबू आ रही है, कि चने के साथ ये पराठे बना रही है। जब बाद में लेके आई है, तब मैं हैरान हुई कि इतना काम मेरी कुड़ी ने कल्लियां कर लिया, और वो भी इतनी गर्मी में। इतना शुक्र है कि आज ना गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं थी, गर्मी का जोर आज कुछ में कम था। लेकिन किचन में तो लगती है गर्मी। बिल्कुल। बाहर हवा लग रही है या नहीं लग रही, लेकिन किचन में गर्मी काफ़ी लगती है। तो यहाँ पे जी अभी सर्विंग कर रही हैं चने और उसके साथ पूरियाँ। ये नादेली को बड़ी पसंद है, और आदत इन्होंने पैड़ी में ही पाई है, क्योंकि मुझे पसंद थी। मुझे हलवे के साथ ना पूड़ी इतनी अच्छी नहीं लगती, खीर के साथ अच्छी लगती है या चने के साथ। तो और ये बिगाड़ जो है ना, मैंने अपनी फैमिली में खुद ही पैदा कर ली है। अभी ये जो है, जब कहते हैं ना कि हलवे नाल ही खानी, चने बनाओ, फिर मुझे पता चलता है कि मैं की गलती की थी। खैर जी, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया करे तो लाइक ज़रूर किया करें। चैनल पर पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब भी किया करें। अभी नादेली को ही टेस्ट करवाया जा रहा था। मानो कह रही थी कि सारा नो पहले तुसी को इम्प्रूव करो कि कैसे कैसा नहीं। उसे तो बड़ा पसंद आया, और वो बार बार कह रहा था कि बड़ी मज़े की है, बड़ी मज़े की है। जी, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह निगहबान। निगहबान।